हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चर्चा करेंगे कन्फ्यूशियस के बारे में। ठीक है, कन्फ्यूशियस कौन थे, इनकी जन्म कहाँ से हुआ था, इनका कर्म क्या था, इनको चीन के नागरिकों ने आज भी क्यों इनके उपदेश को अमल में लाता है, तो इसी बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग जो स्क्रीन में व्यक्ति देख रहे हैं, इनका नाम है कन्फ्यूशियस। ठीक है, क्या नाम है? कन्फ्यूशियस। ठीक है, इनका नाम है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस जो चैप्टर है बहुत ही छोटा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में खत्म कर देंगे, है ना। तो आज हम लोग पार्ट 1 को देखेंगे। पार्ट 1 के तहत हम लोग क्या है, इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे और इनका कर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और पार्ट 2 में पूरा का पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना फ्रेंड को सजेस्ट कीजिए कि आइए, नेट का क्लास शुरू हो चुका है। ठीक है, ये मेथड सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस प्लस पेपर 1 को पूरा क्लियर किया जाएगा, पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो सभी को आप सजेस्ट कीजिए, ठीक है, कि आइए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कन्फ्यूशियस, इनका जन्म माना जाता है कि इनका जन्म और इनका मृत्यु, ठीक है, इनका जन्म माना जाता है 550 ईस्वी पूर्व में, तो इंग्लिश में बीसी बोलता है, बिफोर क्राइसिस, और मृत्यु माना जाता है 480 ईस्वी पूर्व में। कन्फ्यूशियस जी, इनका जन्म 550 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनका जातीय नाम क्या था? कुंग था, है ना। का जातीय नाम कुंग था। इनका जन्म हुआ था चाइना में। चाइना के एक छोटा शहर था, चाइना का एक बहुत ही छोटा शहर था जिनका नाम था लू प्रदेश, है ना। प्रदेश जिनको वर्तमान में कहता है क्या? शातुंग। वर्तमान में इनको शातुंग कहता है। वहां इनका जन्म हुआ था, है ना। क्या है, अतीत में कहा जाता था इसको। तो किन महाशय का जन्म हुआ 550 ईस्वी पूर्व में चाइना के एक छोटा सा शहर में, लू प्रदेश नामक शहर था, जिसको आज के समय में क्या कहता है? शातुंग कहता है। इनका पिता जो था, ठीक है, इनका पिता का नाम था सु लियागसी, और ये बसाऊ जिला का एक सेनापति था, है ना। कहाँ का सेनापति था? एक बसाऊ जिला का सेनापति था। ठीक है, जब कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ, जन्म के 3 वर्ष के बाद ही इनके पिता की डेथ हो जाती है। ठीक है, जब इनके पिता की डेथ हो जाती है तो इनके परिवार में क्या है, आर्थिक परिस्थिति का आना तो साधारण सी बात है, क्योंकि इनका पिता ही सब कुछ था। इनका पिता क्या था? परिवार का मुखिया था। इनका पिता के ऊपर क्या था? आर्थिक निर्भरशील था पूरा के पूरा परिवार। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इनके मृत्यु के बाद आर्थिक संकट तो आना जायज है। लेकिन छोटे के समय में ही कन्फ्यूशियस जी ने सोच लिया कि नहीं, हमारा जो परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इस संकट से इनको निकालने का कुछ प्रयत्न किया जाए। ठीक है,
तो इन आर्थिक परिस्थिति का जो बेड़िया थी, आर्थिक संकट की जो बेड़िया थी, इनको तोड़ते हुए कन्फ्यूशियस जी ने, इनके उम्र जब 5 साल की उम्र थी तभी इन्होंने खेल की दुनिया में और पढ़ाई में अपना स्थान प्राप्त किया। इनको कला ज्ञान में निपुण पाया गया। ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, पढ़ाई लिखाई करता है, इन्होंने नौकरी ज्वाइन कर लेता है। पर इन्होंने क्या करता है कि नौकरी को ज्यादा दिन नहीं करता है, इन्होंने क्या है कम उम्र में ही नौकरी को छोड़ देता है। ठीक है, आप लोग बात को ध्यान से सुनिएगा, है ना। कम उम्र में ही क्या करता है, इन्होंने नौकरी को छोड़ देता है। नौकरी को छोड़ने के बाद इन्होंने क्या करता है कि इनके जो घर है, घर में ही इन्होंने विद्यालय का स्थापित करता है और इन्होंने बच्चे को घर में विद्यालय खोलकर शिक्षा देना प्रारंभ करता है। ठीक है, और इन्होंने कौन कौन विषय में शिक्षा देता है, इनका विषय था इतिहास, काव्य और नीति शास्त्र। इन सभी विषयों के इन्होंने क्या करता है, शिक्षा देना प्रारंभ करता है। किस रूप से, इन्होंने मौखिक रूप से शिक्षा देना प्रारंभ करता है विद्यार्थियों को, क्योंकि इन्होंने सोचा कि नहीं, अब इन्होंने अगर नौकरी करेगा तो बच्चे को शिक्षित कौन करेगा, इसीलिए इन्होंने कहा कि नहीं, सॉरी, इन्होंने सोचा कि नहीं, अब बच्चे को क्या है शिक्षा देना ही उत्तम कार्य है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही सारी दुनिया को जीता जा सकता है, विजय प्राप्त किया जा सकता है, सारी दुनिया में अपने विचारों को फैला सकते हैं, अच्छे विचारों को स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया, घर में विद्यालय खोला और विद्यार्थियों को मौखिक रूप से शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। और कहा जाता है कि कन्फ्यूशियस जी ने समाज में स्थिरता लाने का कार्य किया, यानी कि समाज में जो उथल पुथल में भरा हुआ है ना, संकट से गुजर रहा था, उनमें जो परिस्थितियां थी उसमें क्या है, इन्होंने सुधार करने का कोशिश किया, जिनकी वजह से इनको एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में देखा गया, इनको स्थिरता लाने के रूप में देखा गया, है ना। इनके द्वारा तो शिक्षा दिया गया था, शिक्षा और दर्शन, जैसे लिख देते हैं, दर्शन जो दिया गया था क्या है, वो आज भी चीन वासियों के दिल में है और उनको एक समाज सुधारक के रूप में देखता है, एक धार्मिक गुरु के रूप में देखता है, बल्कि उन्होंने क्या है धर्म के बारे में कोई भी उपदेश नहीं दिया था, है ना। तो क्या है, शिक्षा और दर्शन में चीन वासियों का ये आज भी पथ प्रदर्शक बना हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कन्फ्यूशियस जी के राजनीतिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। जब कन्फ्यूशियस जी की उम्र 53 वर्ष थी, 53 वर्ष में क्या है,
उनको एक चीन राज्य लू प्रदेश के शासनकर्ता बनाया गया था। 53 वर्ष की उम्र में क्या था, उनको लू प्रदेश के शासनकर्ता बनाया गया था। ठीक है, और इनको क्या था, बाद में मंत्री, फिर मतलब 53 वर्ष की उम्र में इनको शासनकर्ता बनाया गया और इनको फिर बाद में क्या बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया। जब इन्होंने मंत्री बना, मंत्री बनने के बाद क्या किया इन्होंने, जो शासित व्यक्ति थे यानी कि जो जनता थे जिन पर इन्होंने राज कर रहा था, वहां क्या क्या, दंड के स्थान पर इन्होंने क्या है, चरित्र सुधार पर बल दिया है ना। दंड के स्थान पर इन्होंने चरित्र सुधार पर बल दिया। और उन्होंने अपने शिष्य को सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश दिया। सत्य, प्रेम और न्याय का इन्होंने संदेश दिया। ठीक है, यानी कि जब इन्होंने मंत्री बना, मंत्री बनने के बाद क्या करता है, साधारण रूप से व्यक्ति उन्हें शासन करता है, उन पर तरह तरह की कानून बनाता है, फिर उनको लागू करने पर जोर देता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं किया। इन्होंने व्यक्ति की जो चरित्र था उनको सुधार पर बल दिया और उनका जो शिष्य था उनको क्या है, सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश दिया है ना। वे समाज पर अधिक बल देते थे, सॉरी, वे सदाचरण पर अधिक बल देते थे। उनका कहना था कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना किया जाए जैसा आप स्वयं के साथ नहीं करना चाहते हो। ठीक है, बात पर गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि आप किसी और के साथ इस प्रकार से बिहेवियर ना करो जिस प्रकार से आप खुद सह नहीं सकते। ठीक है, फिर कन्फ्यूशियस एक धर्म प्रचारक नहीं थे वरन एक सुधारक थे। उन्होंने कोई धर्म के बारे में उपदेश नहीं दिया था। फिर भी उनकी जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद क्या है, चीन के जो नागरिक है उनको एक धर्म सुधार के रूप में देखते हैं, उनको धर्म गुरु के रूप में देखना शुरू कर देते हैं ना। जब कन्फ्यूशियस जी का जन्म हुआ था, जब इनका जन्म हुआ था तब क्या था, चीन में राजनीति स्थायी रूप से नहीं था, अस्थायी रूप से राजनीति चल रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था, छोटे छोटे राज्य हो जा रहे थे, छोटे छोटे राज्य का उत्पत्ति हो जा रहा था, है ना, जिस समय कन्फ्यूशियस जी का जन्म हुआ था। इसीलिए क्या है, इस समय को कहा जाता है कि अस्थिरता का समय, है ना। और अस्थिरता के साथ साथ इनको झगड़ते राज्य का काल कहा जाता है ना, झगड़ते राज्य का काल कहा जाता है। मैं जो पॉइंट लिख रहा हूं आप लोग नोट कर लीजिएगा और इस पॉइंट के आधार पर आप लोग क्या कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा, तो क्या है, आप लोग के लिए समझने में बेहतर होगा, है ना। ऐसी स्थिति में जब राजनीति स्थायित्व नहीं था, समय जो था झगड़ते राज्य का काल था, एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण कर रहा था और उससे विजय प्राप्त करने का होड़ लगा हुआ था। इस समय ने कन्फ्यूशियस जी ने लोगों को समझाया कि सद आचरण और सामाजिक धार्मिक सुधार पर बल दिया जाए। ठीक है, उनके मतानुसार शासक का धर्म आज्ञा देना और शासित का कर्तव्य पालन करना है।
इसी प्रकार से पिता, पुत्र और पति का कर्तव्य है यानी कि धर्म है आज्ञा देना, और पत्नी, छोटे भाई और मैं लिख देता हूं तो बेहतर रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। जिस प्रकार शासक का कर्तव्य है आज्ञा देना, ठीक है, और शासित का कर्तव्य है आज्ञा का पालन करना। इसी प्रकार पिता, पति और बड़े भाई, ठीक है, इनका धर्म है आज्ञा देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा ना। और पुत्र, पत्नी और छोटे भाई, इनका कर्तव्य क्या है, आज्ञा का पालन करना, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही हम लोग